क्लास यहीं पे ख़त्म की थी कि हमने बताया था कि जावा का सिंपल प्रोग्राम कैसे होगा। अब हम आगे चलते हैं। यहाँ देखिएगा, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि मैं आपको बताऊंगा कि पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग आरजे क्या होता है। पब्लिक बेसिकली पब्लिक एक कीवर्ड है जिसकी मदद से देखिएगा आप एक्सेस स्पेसिफायर है। आपने शायद से पहले पढ़ रखा होगा C++ में पब्लिक स्टैटिक पब्लिक प्राइवेट प्रोटेक्टेड। उसी तरह से पब्लिक एक एक्सेस स्पेसिफायर है जिसकी मदद हम करते हैं, जिसके यूज़ हम करते हैं। स्टैटिक एक कीवर्ड है जिसकी मदद से विदाउट ऑब्जेक्ट हम किसी भी डेटा को कॉल कर सकते हैं या किसी भी इंफॉर्मेशन को हम आगे नीचे कॉल कर सकते हैं। वॉइड एक रिटर्न टाइप है। आपने शायद इससे पहले C++ से पढ़ा होगा। दो टाइप के रिटर्न टाइप होते हैं, एक होता है इंट, एक होता है रिटर्न, एक होता है वर्ड। तो ये वर्ड जो है एक रिटर्न टाइप वेरिएबल है। मेन स्टैंड्स फॉर मेन मेथड, मेथड का नाम, जो कि जैसे कि आपने C++ में मेन क्लासेस पढ़े थे ना, मेन फंक्शंस पढ़ा था। यहाँ पे मेन जो है नाम है, मेन मेथड का नाम होता है। देखिएगा C++ और जावा में ये डिफरेंस था। वहाँ पे हमेशा आप मेन फंक्शंस का इस्तेमाल करते थे, यहाँ पे आप मेन मेथड कहेंगे। उसके अंदर देखिएगा स्ट्रिंग जो था, इट्स स्ट्रिंग क्लास। ARG स्टैंड्स फॉर आर्गूमेंट्स, जो आप आर्गूमेंट पास कर सकते थे। देखिएगा मैंने और एलेबरेट करके बताया हुआ है कि पब्लिक क्या होता है। टू कॉल बाय JVM फ्रॉम एनीवेयर। स्टैटिक स्टैंड्स फॉर विदाउट एग्जिस्टिंग ऑब्जेक्ट्स, JVM calls this methods. Void stands for main methods can't returns anything to JVM. And main, name of method which is configured inside JVM. and last string is for command line arguments, जैसे कि मैंने आपको बताया। नेक्स्ट स्लाइड में चलेंगे। सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन क्या करता है। देखिएगा सिस्टम, बेसिकली सिस्टम क्या था, इज अ क्लास नेम। आउट स्टैंड्स फॉर इज अ स्टैटिक वेरिएबल प्रेजेंट्स इन सिस्टम क्लास ऑफ टाइप print stream. Print ln stands for is a method present in print stream classes. तो विद हेल्प ऑफ दिस सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन हम आउटपुट्स लेते हैं। देखिएगा यहाँ पे इसमें एक एग्जांपल दिया हुआ था। डॉट आउट नाम का पहले से कोई क्लास ऑलरेडी, जैसे कि मैंने आपको बताया कि GRE जावा रन टाइम एनवायरनमेंट में कहीं ना कहीं स्टोर होगा, प्री डिफाइंड क्लासेस हैं। यहाँ पे देखिएगा उसके अंदर तीन अलग अलग हम यूज़ करते हैं जावा के अंदर। प्रिंट एलन फॉर न्यू लाइन, प्रिंट और राइट। ये हमारे प्रिंट स्ट्रीम नाम की अलग से ऑलरेडी क्लास है, उसके अंदर ये सारे फीचर्स प्री डिफाइंड इंस्टॉल्ड है जिसका हम इस्तेमाल करते हैं। अब आते हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड कंसेप्ट में। ओप्स, ये शायद आपने पहले पढ़ा होगा C++ में, फिर से यहाँ पे एक समझते हैं कंसेप्ट। ओप्स बेसिकली उसके कुछ अलग अलग टर्मिनोलॉजीज थे। ऑब्जेक्ट, क्लास, इनहेरिटेंस, पॉलीमॉर्फिज्म, एब्स्ट्रैक्शन और एनकैप्सुलेशन। अब जरा ब्रीफली समझेंगे कि ऑब्जेक्ट क्या था, क्लास क्या था, ताकि ये हमारे जावा के लिए काफ़ी यूज़फुल रहेगा। देखिएगा ऑब्जेक्ट, बेसिकली ऑब्जेक्ट क्या दिया था, एन एंटिटी दैट हैज़ स्टेट्स एंड बिहेवियर्स इज नोन एज एन ऑब्जेक्ट। जैसे कि फॉर एग्जांपल चेयर, पेन, टेबल, कीबोर्ड, bike, etc. These are some physical or logical things that we can say it's an object. Class is a collection of objects, similar type of objects. We can call it logical entities. Inheritance, uh, when one object acquires all the properties and behaviors of a parent object, it is known as inheritance. Polymorphism, it if one task is performed by different ways, it is known as polymorphism. Example, overloading, method overloading, method overriding. Abstraction, hiding internal details and showing functionality is known as abstraction. Encapsulation, binding or wrapping code and data together inside a single unit are known as encapsulation. हम इन सभी वर्ड्स को आगे एक एक स्ट्रीम में जैसे जैसे एक एक टॉपिक्स आएंगे हम एक एक प्रोग्राम समझेंगे और इसके हर एक के लिए एक डायग्राम्स हम समझेंगे। यहाँ पे सबसे पहले देखिएगा हम कुछ कंडीशनल स्टेटमेंट पे जाते हैं। मुझे लगता है आपने C++ में पहले पढ़ रखा होगा, बट मैं फिर भी आपको बताना चाहूँगा कि ये हमारा बेसिक कंसेप्ट था। तो हम इफ़ एल्स लूप में चलेंगे। इफ़ एल्स लूप कैसे काम करता है देखिएगा। मैंने स्टेप फर्स्ट लिखा था एक, फॉर इफ एल्स लूप फर्स्ट वी कैन यूज़ इफ़ कंडीशन। देखिएगा मैंने इफ़ लिखा हुआ है। इफ़ के अंदर हमने कंडीशन दे रखी है, जो भी कंडीशन आप देंगे विद द हेल्प ऑफ रिलेशनल ऑपरेटर, ग्रेटर देन, लेस देन, नॉट इक्वल्स टू, इक्वल्स टू, इस तरह की कंडीशन आप दे सकते हैं। फिर आप कर्ली ब्रेसेस का इस्तेमाल करेंगे, उसके अंदर क्या आएंगे, बॉडी ऑफ द इफ़ स्टेटमेंट टू बी एग्जीक्यूटेड। इसके अंदर देखिएगा जो भी आप बॉडीज़ देंगे, जो भी आप इन्फॉर्मेशन देंगे, जो भी डेटा प्रिंट करना चाहेंगे वो आप यहीं पे देंगे। फिर कर्ली ब्रेसेस हमने इफ़ की ऑफ की है। अगर कंडीशन सेटिस्फाई होता है तो वो इफ़ की बॉडी कैच करेगी। अगर कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होता है तो वो एल्स की बॉडी कंडक्ट करेगी, एल्स के पास जाएगा और एल्स के अंदर जो भी बॉडी थी वो प्रिंट करके
वापस ये लूप एंड हो जाएगा। ठीक है, देखिएगा ट्रू फॉल्स कंडीशन थी, अगर कंडीशन ट्रू होगा तो इफ़ का लूप कंसिडर करेगा, और कंडीशन अगर फॉल्स होगा तो वो एल्स के पास जाएगा। उसके बाद मैंने एक एग्जांपल दिया था, देखिएगा टेस्ट एक्सप्रेशन इज़ ट्रू। देखिएगा मैंने यहाँ पे एक एक्सप्रेशन दिया था, टेस्ट की वैल्यू मैंने 5 रखी और यहाँ पे मैंने चेक किया इफ़ टेस्ट इज़ लेस देन 10, कंडीशन मैंने कोड्स लिखा था, फिर एल्स लिखा था, फिर कोड लिखा था। फिर सेकंड में देखिएगा टेस्ट कंडीशन, टेस्ट की वैल्यू 5 रखी, टेस्ट इज़ ग्रेटर देन 10, कोड फिर एल्स। फर्स्ट केस में देखिएगा कि कंडीशन इफ़ की ट्रू है क्योंकि 10 बड़ा है 5 से, तो जो इफ़ के अंदर का कोड था वो प्रिंट करेगा। और सेकंड कंडीशन देखिएगा 5 छोटा है, इसमें लिखा है 10 से, जो कि कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, तो यहाँ पे एल्स का कोड एग्जीक्यूट करेगा। नीचे लिखा हुआ है कोड आफ्टर इफ एल्स। ठीक है, तो सेकंड एक्सप्रेशन में एल्स लूप एग्जीक्यूट करेगा और फर्स्ट कंडीशन में इफ लूप एग्जीक्यूट करेगा। यहाँ पे फिर आते हैं वाइल लूप। आपने पढ़ा था डू वाइल लूप होता है, तो पहले हम वाइल लूप पे चलेंगे। वाइल लूप भी क्या होता है, नंबर ऑफ इटरेशंस, मैं बहुत सारे कंडीशंस चाहता हूँ एक साथ चेक करने के लिए, तो वी कैन यूज़ वाइल लूप। यहाँ लिखा हुआ वाइल लूप इन जावा come into use when we need repeatedly executes a block of statements। हम बार बार किसी स्टेटमेंट को लूप को चलाना चाहें तो वी कैन यूज लूप्स। यहाँ पे वाइल लूप में कंडीशन देंगे, उस कंडीशन के अकॉर्डिंग कंडीशन ट्रू होगा तो वाइल की बॉडी बार बार एग्जीक्यूट करेगी, और कंडीशन फॉल्स होगा तो ये ऑटोमेटिकली स्टॉप हो जाएगा। नीचे हमने एक एग्जांपल दिया था वाइल टेस्ट एक्सप्रेशन। हमेशा टेस्ट एक्सप्रेशन में हम रिलेशनल ऑपरेटर का इस्तेमाल करेंगे। फिर हम जो भी स्टेटमेंट्स थी हम लिखेंगे वहाँ पे एक्सप्रेशंस और स्टेटमेंट्स, उसके बाद हम इस लूप को क्लोज कर दिया करेंगे। याद रखिएगा कर्ली ब्रेसेस का इस्तेमाल ध्यान से करें, क्योंकि कर्ली ब्रेसेस अगर आप इस्तेमाल नहीं करेंगे तो आपके प्रोग्राम्स ठीक से रन नहीं होंगे। यहाँ पे देखिएगा हमने वाइल लूप का एग्जांपल लिया है, हमने क्लास का नाम लिया है, सपोज ए लिया है, उसके अंदर हमने एक मेन मेथड डिफाइन किया पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग arg। देखिएगा उसके बाद मैंने कर्ली ब्रेसेस ऑन किया था, उसके अंदर मैंने इनिशियलाइज एक्सप्रेशन मैंने कोई भी इंट ले लिया, इंट आई वेरिएबल नेम इक्वल्स टू 1। वाइल कंडीशन में डाला क्या, वाइल आई इज़ लेस देन 6, यानी कि आई तब तक ये लूप चलेगा जब तक 6 से कम ना आ जाए, और बाय डिफ़ॉल्ट आई की वैल्यू क्या है 1। और मुझे क्या प्रिंट करना पड़ेगा, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन में हेलो वर्ल्ड। एक देखिएगा लास्ट में हमने इंक्रीमेंट ऑपरेटर का इस्तेमाल किया आई प्लस प्लस। हर एक लूप एग्जीक्यूशन के बाद आई इंक्रीमेंट हो जाएगा। यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट आई की वैल्यू क्या रहेगी 1, और जैसे ही 1 असाइन होगा फिर ये कंपेयर होगा 1 इज़ लेस देन 6, तो कंडीशन सेटिस्फाई फर्स्ट हेलो वर्ल्ड विल बी प्रिंट। फिर नीचे जाएगा आई प्लस प्लस, यानी कि फिर आई की वैल्यू इंक्रीज हो गई बाय 1, तो अब आई की वैल्यू 2 हो गई। फिर क्या करेंगे, जैसे 2 हो जाएगी तो फिर वो 2 इज़ लेस देन 6, कंडीशन ट्रू। इस तरह से लूप तब तक चलेगा जब तक आई की वैल्यू 5 ना हो जाए। तो इसलिए देखिएगा ये 5 बार प्रिंट करेगा, 1 2 3 4 5, 5 बार हेलो वर्ल्ड प्रिंट कर रहा है, क्योंकि जैसे ही आई की वैल्यू 6 हो जाएगी कंडीशन फॉल्स हो जाएगा और लूप हमारा ब्रेक हो जाएगा। क्लियर है। डू वाइल, देखिएगा डू वाइल में क्या होता है कि एटलीस्ट इसमें क्या होता है, आपका लूप एक बार चलेगा ही जो कि डू कंडीशन के अंदर में आएगा। ठीक है, ये आपने पहले पढ़ रखा था। डू में यही एक्सप्रेशन था, डू मीन्स पहला वाला लूप आपको चलाना कंपलसरी है, उसके बाद फिर वाइल में जाके कंडीशन चेक होगा। जब तक कंडीशन ट्रू होगा तब तक डू वाला लूप चलता रहेगा, जहाँ पे कंडीशन फॉल्स होगा वो दोनों लूप ब्रेक हो जाएंगे। अब सबसे इंपॉर्टेंट आया फॉर लूप। फॉर लूप में हम एक साथ 3 एक्सप्रेशंस डिफाइन करते हैं। जैसे कि फर्स्ट हम इनिशियलाइज करते हैं, यानी कि यहाँ पे मैं वेरिएबल को इनिशियलाइज भी कर सकता हूँ, कंडीशन विद हेल्प ऑफ रिलेशनल ऑपरेटर कंडीशन भी दे सकता हूँ, और अपडेशन यानी कि मैं इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ऑपरेटर का इस्तेमाल कर सकता हूँ, आई प्लस प्लस और आई माइनस माइनस। उसके बाद मैं फिर बॉडी ऑफ लूप लिखूँगा। अगर ये सारी कंडीशन देखिएगा, कंडीशन 1 2 और 3, 1 2 ट्रू जैसे ही फुलफिल करेंगे, अगर ये ट्रू होगा तो बॉडी ऑफ कोड एग्जीक्यूट होगा। जैसे ही कंडीशन फॉल्स हो जाएगा देखिएगा थर्ड से, तो स्टेटमेंट से लूप ब्रेक हो जाएगा और बाहर आ जाएगा। अब आते हैं, हम एक एग्जांपल लेते हैं। देखिएगा एक क्लास का नाम लिया ए, बाय डिफ़ॉल्ट मैं क्लास का नाम ए ही ले रहा हूँ। जैसे मैंने क्लास लिखा वहाँ पे मैंने कर्ली ब्रेसेस ऑन किया, फिर मैंने मेन मेथड डिफाइन किया पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग arg। फिर इसके अंदर मैंने देखिए लिखा हुआ है एक्सप्रेशन दिया हुआ है फॉर इंट। यहाँ पे मैं इनिशियलाइज कर रहा हूँ आई की वैल्यू 1, फिर कंपेयर कर रहा हूँ आई इज़ लेस देन इक्वल टू 5 और आई प्लस प्लस सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन हेलो वर्ल्ड। तो लूप तब तक चलेगा जब तक आई की वैल्यू 5 या 5 के बराबर नहीं आ जाती।
तब तक ये लूप चलेगा और तब तक ये प्रिंट होगा। यहाँ पे देखिएगा हमने इसको विद हेल्प ऑफ डायग्राम एक्सप्लेन करने की कोशिश की है, डायग्राम के थ्रू एक्सप्लेन करने की कोशिश की। देखिए यहाँ पे दिया था स्टार्ट कैसे इनिशियलाइज करा जाएगा, स्टार्ट होगा लूप, फिर कंडीशन चेक करेगा, कंडीशन जब तक वैल्यू सेटिस्फाई होगी, स्टेटमेंट्स जब तक ट्रू होगी तब तक इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑपरेटर चलेगा, जैसे कंडीशन फॉल्स हो जाएगी ये एंड कर देगा लूप को।